तो फ्रॉम की सीजन 3 के एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत हमें सीजन 2 के एपिसोड 10th के एंड से ही दिखाई जाती है, जहां हमने ताबिता को हॉस्पिटल रूम में उड़ते हुए देखा था, जिसे देखकर ताबिता खुद ही शॉक थी कि वो उस जगह से एक सिटी में कैसे आ पहुंची। साथ ही उसे इस सवाल के जवाब नहीं मिल रहे कि उस सफेद पोशाक पहने हुए लड़के ने उसे लाइट हाउस से धक्का क्यों दिया, वो भी उसे ये कहते हुए कि सिर्फ यही एक रास्ता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि तबीता से मिलने के लिए एक नर्स पहुंचती है और उसे बताती है कि कुछ हाइकर्स ने उसे जंगलों में जख्मी पाया था और साथ ही बेहोश भी, जिस वजह से उन लोगों ने उसे पास ही के अस्पताल में भर्ती कर दिया। और उस टाउन की बात करिए जहाँ तबीता पहुंची है तो उसका नाम केंडेन है, जो कि मेंस में है। जिसके साथ साथ वो नर्स उसे पूछना शुरू करती है कि उसे कुछ याद है या नहीं, क्योंकि उसकी बॉडीज पर काफी सारी इंजरीज है, जिस वजह से उसने पुलिस को भी बुला लिया है ताकि वो लोग एक नॉर्मल फॉर्मेलिटी कर सके। साथ ही उसे या फिर किसी और डॉक्टर्स को उसके पास से कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली है। और इतना कहकर वो नर्स वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि तबीता उसके जाते ही अपने सामानों को गैदर कर और कपड़े चेंज कर वहाँ से निकल जाती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी उसकी बात नहीं समझने वाला। और जैसे ही वो मेन रोड पर पहुँचती है तो हम देख पाते हैं कि फिर से उसे वही सफेद पोशाक वाला छोटा लड़का नजर आता है, पर देखते ही देखते वो वहाँ से गायब भी हो जाता है। और अब जबकि तबीता रियल वर्ल्ड में पहुँच चुकी है, पर फिर भी उसे बेचैनी है, क्योंकि जैसे कि हमें पता ही है कि उसके बच्चे और उसका हस्बैंड अभी भी उस खौफनाक जगह पर अटके हुए हैं, पर उसके पास किसी भी चीजों का जवाब नहीं। और साथ ही वो काफी कंफ्यूज है, जिस कारण वो कुछ लोगों से फोन बोरो कर अपनी मॉम को कॉल करती है, जो तबीता की आवाज सुन काफी शॉक है। साथ ही उसे ये भी बताती है कि पुलिस वाले काफी समय से उन लोगों को ढूंढ रहे हैं, पर तबीता उनसे कहती है कि वो उन्हें ढूंढे नहीं, बल्कि वो लोग ठीक है और अपना ध्यान रखे। और इतना कहकर वो फोन रख देती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपने आंसर्स ढूंढने के लिए चर्चा पहुँचती है। जहाँ पहुँचते ही वो कन्फेशन बूथ में पहुँचती है, ये सोचकर कि शायद उसे कोई बात करने के लिए मिलेगा, लेकिन जैसे ही प्रीस्ट उसे ये स्टेटमेंट कहता है कि गॉड उन लोगों के लिए एक सही रास्ता चुनेगा, तो तबीता को रियलाइज होता है कि चर्च उसे कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, जिस कारण वो कन्फेशन बूथ से बाहर आ जाती है। पर प्रीस्ट उसे रोकने की कोशिश करता है। साथ ही उसके हाथ में लंच बॉक्स देखकर वो उसके बच्चों के बारे में उससे पूछने लगता है, तो उसके जवाब में तबीता बताती है कि उसके बच्चे का नहीं बल्कि विक्टर नामक एक शख्स का है। और जैसे ही विक्टर का लंच बॉक्स खोलकर वो प्रीस्ट को उसके अंदर रखे हुए सामानों के बारे में बता रही होती है, तो उसके अंदर उसे एक एड्रेस मिलता है, जो शायद विक्टर के इस रियल वर्ल्ड के घर का होगा, जिस वजह से तबीता उस लोकेशन से सीधा विक्टर के घर को ढूंढते हुए पहुंचती है, जहां उसे एक बूढ़ा शख्स नजर आता है, जो उसे देखकर काफी चिढ़ जाता है और वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर तबीता के पास मौजूदा विक्टर के लंच बॉक्स पर पड़ती है, तो उसे देखकर वो शख्स चौंक जाता है और तबीता ये रियलाइज कर पाती है कि वो शख्स यानी कि वो बूढ़ा शख्स और कोई नहीं बल्कि विक्टर का फादर है। पर हमें यहाँ ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई, क्योंकि यहाँ से ये सीन सीधा मूव होता है फिर से फ्रॉम विले की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि जिम और उसके बच्चे तबीता के एब्सेंस से काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के पास किसी चीज का जवाब नहीं। वही बात करी ईथन की, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को उसकी मॉम को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो अभी भी पॉजिटिव है कि उसकी मॉम जिंदा होगी। और उसी कारण वो बार बार घर से भागकर अपनी माँ को ढूंढने के लिए चला जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली तियान उसे रोकने में कामयाब होती है। वही हम बात करें जूलिया की, तो उसके साथ जो हुआ उस बारे में वो अपने फादर से बात ही नहीं कर रही। साथ ही उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम के मरने का कारण वही है, क्योंकि बार बार वो अपने फादर को यही कह रही है कि इसमें उसके फादर का कोई दोष नहीं। और अपने बच्चों की ऐसी हालत देख जिम ये डिसाइड करता है कि वो खुद अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट जाएगा, जिसके लिए उसे बॉयड की हेल्प चाहिए, क्योंकि बॉयड ऑलरेडी उस फॉरेस्ट में ट्रैवल कर चुका है, वो भी सैरा के साथ, जो हमने लास्ट सीजन में ही देखा, जिस कारण बॉयड ने काफी कुछ झेला है।
हैं और उस वजह से बॉयड जिम से बात करने की कोशिश करता है, उसे यही समझाते हुए कि फॉरेस्ट काफी ही खतरनाक है, स्पेशली रात के वक्त, क्योंकि मॉन्स्टर उन पर कभी भी हमला कर सकते हैं। पर फिर भी जिम उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, जिस कारण बॉयड उसे सहरा के साथ बिताए हुए उस फॉरेस्ट की कुछ बात बताता है, स्पेशली जब उन लोगों को वो लाइट हाउस मिल गया था। साथ ही उन लोगों ने एक स्टोन हट में शेल्टर ली थी जहां टेलिस्मैन ऑलरेडी मौजूद था। साथ ही बॉयड के अकॉर्डिंग जिम अगर उसे ढूंढना ही चाहता है तो दिन के वक्त भले ही वो लाइट हाउस को ढूंढे, लेकिन याद रहे कि उसे हर रात हर्ट में आकर रेस्ट करे ताकि वो उन मॉन्स्टर्स से बच सके। पर उसी के साथ साथ उसने उसे टेंट भी ढूंढने को कहा है, क्योंकि ट्रीज उन्हें कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही उस जगह भी जिस जगह को वो लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें इस बात के लिए श्योर होना है कि वो लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उन्हें स्पाइडर्स के वेब्स को ढूंढना है, जिसे गुजर कर ही वो लोग उस लोकेशन तक पहुंच सकेंगे। और जब ये सारी बातें बॉयड जिम को समझा रहा था तो उन लोगों के साथ कैनी भी मौजूद था और बॉयड की ये सारी बातें सुनकर कैनी उसे कहता है कि वो भी जिम के साथ जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि बाहर खतरा तो है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि जूलिया और इथन एक साथ अपने पेरेंट्स को खो दे। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि कैनी और जिम एक साथ फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं, लेकिन जाने से पहले कैनी अपनी मॉम को गुड बाय कहता है और हम देख पाते हैं कि फॉरेस्ट में थोड़ा आगे बढ़ने पर उन लोगों को अजीब से दिखने वाले डॉल्स नजर आते हैं, जिन्हें उनके रास्ते में मानो जैसे किसी ने लगाया हो। साथ ही उसे फॉलो करते हुए उन्हें फॉरेस्ट में एक कैबिन भी नजर आता है जहाँ वो लोग रात बिताने का डिसाइड करते हैं और साथ ही रात के वक्त उन्हें एहसास होता है कि उस कैबिन के बाहर कोई है। पर अब जबकि उन लोगों के पास टेलिस्मैन है तो खतरा उन लोगों तक, यानी कि वो मॉन्स्टर उन लोगों तक नहीं पहुंच सकता। और रात का ये एक्सपीरियंस जिम को ये कन्विंस करता है कि शायद उसे अपना माइंड चेंज कर लेना चाहिए, यानी कि उसे अपने बच्चों के पास वापस लौट जाना चाहिए ताकि वो और बच्चे सेफ रह सके, जो सेम चीज तबिता ने भी सोची थी। जिस कारण वो ये डिसीजन बना लेता है कि वो लोग कल सुबह वापस टाउन चले जाएंगे, जिससे कैनी भी अग्री करता है। पर हु नोस उन दोनों के साथ क्या हो सकता है। जिसके बाद बढ़े सीजन 2 की तरफ, यानी कि सीजन 2 में हमें दिखाया गया था कि उन लोगों के पास खाने की तंगी हो चुकी है, जो सीजन 3 में भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि हॉरिफाइड थंडर स्टॉर्म के कारण उन सभी के खाने का साधन पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, यानी कि उनकी फार्मिंग। जिसे चेक करने के लिए डोना और एलिस पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि सारे क्रॉप्स मर चुके हैं। साथ ही अब कोई भी गुंजाइश नहीं कि वो लोग और फूड्स को ग्रो कर सके, क्योंकि डोना के अकॉर्डिंग टाउन पूरी तरह पॉइजन हो चुका है, जो सेम चीज सॉइल्स के साथ भी हुई है। और उस वजह से कैनी की मॉम उन्हें सजेस्ट करती है कि उन लोगों को क्रॉप्स किसी दूसरी जगह उगानी चाहिए, भले ही उसके लिए ज्यादा समय जाए। पर उन लोगों के पास अभी भी एनिमल्स बाकी हैं जो उन लोगों के दूसरे रिसोर्सेस के काम आते थे, पर अनफॉर्चुनेटली अब उन लोगों को उन्हें स्लॉटर करना होगा ताकि उसकी मदद से वो सभी अपना पेट भर सके। और अब जबकि बॉयड ने ये डिसीजन बना लिया है तो उसी रात हम देख पाते हैं कि कुछ अजीब सी चीजें वान में होती हैं, क्योंकि जो मॉन्स्टर सीजन 1 और सीजन 2 में सिर्फ घुमा करते थे वो अब वैसे नहीं रहे, बल्कि उन लोगों के पास दिमाग आ चुका है, जिसे इस्तेमाल कर वो लोग बान में से सभी जानवरों को फ्री छोड़ देते हैं, जिस वजह से फूड की शॉर्टेज हो और यहाँ मौजूदा सभी लोग खत्म हो जाएं। और अब जबकि सभी जानवर रोड पर निकल चुके हैं तो उस पर नजर बॉयड की पड़ती है, जिस वजह से वो सभी जानवरों को वापस बान में डालने के लिए अपनी सेफ्टी से बाहर आ जाता है। वही हम ईथन और जूली की तरफ एल्डर वुमन को पहुंचता हुआ देख सकते हैं, जो ऑलमोस्ट ईथन को मारने वाली थी, पर वो लोग उस सिचुएशन से बच निकले, वो भी सहरा की मदद से। जिसके बाद वो लोग सीधा रैंडल की बस में शेल्टर ले लेते हैं। पर अभी भी टिया और बॉयड सभी जानवरों को बान में वापस डाल रहे हैं, और जैसे ही वो लोग जानवरों को बान में लॉक कर देते हैं और खुद भी सेफ्टी के लिए अंदर चले जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि मॉन्स्टर्स बॉयड को कैप्चर कर लेते हैं, मारने के लिए नहीं बल्कि उसे पनिश करने के लिए, क्योंकि उसके सामने ही वो लोग टिया चेन को, यानी कि कैनी की मॉम को तड़पा तड़पा कर खत्म कर देते हैं।